हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपना रमेश कुमार। आज क्लास 5 यानी सब्जेक्ट हिंदी यानी विषय हिंदी अध्याय 3 यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले दिनों मैंने आप लोग को शब्द और अर्थ जिसका माने है उसको लिख कर दिया, तो जो आप लोग भी उसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे। तो आइए आज मैं पुनः अध्याय 3 यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को मैं पुनः इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बालक पानी की लहरों में दौड़ते देखकर मन ही मन प्रश्न कर रहा था। यानी एक बालक है जो पानी की लहरों को दौड़ते देखकर मन ही मन प्रश्न कर रहा था, यानी पानी बह रही थी। उसी पानी को देखकर उस बालक के मन में एक प्रश्न उठ रहा था, ये लहरें कैसे दौड़ रही हैं, मतलब ये पानी जो है किस तरह से दौड़ रही है, लहरें किस तरह से दौड़ रही हैं, इन्हें कौन दौड़ा रहा है और इन पानी को कौन दौड़ा रहा है, इन लहरों को कौन दौड़ा रहा है। इसी प्रकार वह पौधों को देखकर प्रश्न करता था। इसी तरह से वह पौधों को भी देखकर हमेशा प्रश्न करता था। वह बालक कौन था? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे। ये पौधे कैसे बढ़ते हैं, पत्तियों को कौन फहरा रहा है, क्या पौधों में भी जीवन होता है? यानी इस बालक के मन में प्रश्न उठ रहा है कि ये पौधे कैसे बढ़ते हैं, पत्तियों को कौन फहरा रहा है, क्या पौधों में भी जीवन होता है। यानी ये सब बातें इस छोटे से बालक के मन में प्रश्न उठ रहा है। प्रकृति के इस रहस्य को जानने की चेष्टा करने वाला यह बालक जगदीश था। यानी प्रकृति के इस रहस्य को जानने की चेष्टा करने वाला बालक कौन है? जगदीश है। यही बालक आगे चलकर जगदीश चंद्र बसु के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। यही बालक जो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रथम महान वैज्ञानिक थे। यानी जगदीश चंद्र बसु किस देश के प्रथम महान वैज्ञानिक थे? यानी भारत, यानी भारत देश के प्रथम महान वैज्ञानिक थे। इनके आविष्कार के लिए संसार के लोगों ने इन्हें पूर्व का जादूगर कहा। इनके आविष्कार के लिए, यानी किसके आविष्कार के लिए? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के आविष्कार के लिए संसार के लोगों ने इन्हें पूर्व का जादूगर कहा। उन्होंने अपने आविष्कारों से विश्व में भारत का मस्तक ऊंचा उठाया। उन्होंने अपने आविष्कारों से भारत देश का विश्व में मस्तक, यानी भारत देश का मस्तक ऊंचा उठाए। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को ढाका जिले के मेमनासी नामक गांव में हुआ था। यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी में ढाका जिले के मेमन सिंह नामक गांव में हुआ था। किनका? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का। ये बचपन से ही गांव के माहौल में रहे हैं। यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु यानी बचपन से ही एक गांव के माहौल में रहे, इसलिए ये बचपन से ही प्रकृति के संपर्क में रहे। इन्होंने बचपन से ही प्रकृति के संपर्क में रहे, क्योंकि आप देखते हैं गांव में हरे भरे पेड़ पौधे अधिकतर होते हैं। इन्होंने गांव की पाठशाला से ही आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला से हुई।
किसानों तथा मछुआरों के बेटे इनके सहपाठी थे। यानी बचपन के जो मित्र थे, इसलिए बचपन से प्रकृति के संपर्क में इन्होंने गांव प्रसारण शिक्षारण किसानों तथा मछुआरों के बेटे इनके सहपाठी थे। यानी गांव में रहते थे, इसलिए इनके मित्र कौन थे? किसान के तथा मछुआरे के जो बेटे थे उन्हीं के सहपाठी थे। इनके सहपाठी खेती, पेड़ पौधों और नदियों के बारे में बातें करते थे। यानी इनको जो मित्र थे वह खेती बाड़ी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और नदियों के बारे में हमेशा बातें करते रहते थे। इसी कारण बालक जगदीश चंद्र बसु का मन प्रकृति की ओर उन्मुख हुआ। इसीलिए बालक जगदीश चंद्र बसु का मन प्रकृति की ओर उन्मुख हुआ। 13 वर्ष की आयु में जगदीश चंद्र का नाम कोलकाता के सेंट जेवियर्स स्कूल में लिखवाया गया। 13 वर्ष की आयु में जगदीश चंद्र बसु का एडमिशन यानी कोलकाता के सेंट जेवियर्स स्कूल में लिखवाया गया। वहाँ भी बालक जगदीश चंद्र ने प्रकृति की निकटता में रहना पसंद किया। यानी कोलकाता चले गए तो वहाँ भी उन्होंने प्रकृति के निकट ही यानी पेड़ पौधे के निकट ही उन्होंने रहना पसंद किया। परंतु कोलकाता शहर था, यानी कोलकाता क्या है? शहर है। यहाँ गांव का दृश्य कहाँ? वहाँ पर गांव का दृश्य कहाँ? क्योंकि शहर में देखते हैं गांव जैसा माहौल नहीं होता है। बसु हॉस्टल को गांव बनाने में तुल गए। यानी जगदीश चंद्र बसु जहाँ रहते थे जिस हॉस्टल में वहाँ पर उन्होंने गांव बनाने में तुल गए। पिताजी जो पैसे भेजते उनमें कुछ पैसे जगदीश चंद्र बचा लेते थे। यानी उनके पढ़ाई के लिए, उनके खर्च के लिए जो उनके पिता पैसे भेजते थे उनमें से कुछ पैसों को हमेशा बचा लेते थे। उन पैसों से वे चिड़िया और पिंजरे खरीदते थे। यानी बचे पैसे से क्या करते थे? चिड़िया और पिंजरे, यानी पिंजरा जिसमें चिड़ियों को रखा जाता था। एक दिन उन्होंने हॉस्टल की अतिरिक्त भूमि को बागीचे में बदल दिया। एक दिन क्या हुआ? जो हॉस्टल था उसको बागीचे में वो बदल दिए। उसमें उन्होंने नाली भी बना दी और नाली के ऊपर पुल भी बना दिया। यानी जहाँ रहते थे जिस हॉस्टल में उन्होंने वहाँ क्या किया? एक नाली बनाई और नाली के ऊपर एक पुल भी बना दिए। बगीचा फूलों से लदकर सुंदर व हरा भरा दिखने लगा। यानी जो बगीचा बनाए वह बगीचा फूलों से लदकर सुंदर व हरा भरा दिखने लगा। जगदीश चंद्र बसु विज्ञान के अध्ययन के लिए कोलकाता की पढ़ाई समाप्त करके इंग्लैंड चले गए। यानी जगदीश चंद्र बसु विज्ञान के अध्ययन के लिए कोलकाता से पढ़ाई समाप्त करने के बाद कहाँ चले गए? इंग्लैंड। इंग्लैंड में उनका अंग्रेज वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ। यानी इंग्लैंड जाने के बाद, यानी इंग्लैंड में जाने पर यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का अंग्रेज वैज्ञानिकों से संपर्क बढ़ा। इससे उनकी नई खोज करने की इच्छा अधिक तीव्र हो गई। वहाँ उन्होंने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी इंग्लैंड में जाकर यानी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः इतना ही पढ़ समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।